जय जय जय। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में अवस्थित गुणायतन परिसर में स्थित परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जिनकी निष्ठा में हम विराजमान हैं, इस भाव से कि अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। ये वे गुरुदेव हैं जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, संघ का समाज प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के हम आप नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को उन्नत कर पा रहा है। आज हम गुरुदेव से जुड़े, उसके पूर्व में आप सबका एवं उन सबका जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं, मैं आप सबका गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में। हम गुरुदेव के चरणों से जुड़े, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही दिनों में लोकार्पित होगा, और इसमें कारण बन रहे आपकी उदारता, आपका उदात्त भाव। बहुत सारे लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। आज भी बहुत सारे लोग गुणायतन से ऑनलाइन का विश्वास देखिए, आस्था देखिए, ऑनलाइन जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। प्रत्यक्ष तो करते ही हैं, आप भी जुड़ें और अपने जीवन को धन्य करें। मैं इनके नाम उच्चार रहा हूं, आपकी करतल ध्वनि उन तक उनके प्रोत्साहन के लिए अवश्य पहुंचनी चाहिए। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती अंगूरी बाई जैन, राकेश कुमार जी, विनीत कुमार जी जैन भोपाल, इन्होंने संबद्ध किया है अपने आप को। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। स्वर्णदान देकर के गुणायतन के स्वर्ण कार्य में अपनी महती भूमिका अदा की है श्री महेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती अंगूरी बाई जैन, राकेश कुमारी, विनीत कुमार जी भोपाल। यदि उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती उषा सिंघई जैन, सलामतपुर वाले रायसेन, सोने की चैन लगभग, ये तो कल हो गया था, प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और निर्माण मित्र के रूप में आज यहाँ उपस्थित होकर के अपने आप को संबद्ध किया है गुरुदेव के परिकल्पना से श्रीमती रेणु जैन, धर्मपति श्री एन के जैन गुड़गांव ने। आए गुरुदेव के चरणों की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए सत्सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के सर्वमणि संरक्षक श्रीमान ऋषभ कुमार जी, सुमन जी जैन को ब्याह सम्मान करने के लिए श्रीमती रेणु जैन एवं एन के जैन गुड़गांव का शीघ्र से आए हैं और साथ में उपस्थित हों सम्मान करने के लिए श्रीमान डॉक्टर प्रदुम जी जैन, वास्तुविद दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन, साथ में आ जाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमान एन के जैन आए हैं, निर्माण मित्र नहीं उपस्थित, नहीं, कोई बात नहीं। निर्माण सारथी के रूप में अपने आपको ऑनलाइन संबद्ध किया है श्रीमान अनिल जी जैन, धुवन वाले, जयपुर से। उनके प्रोत्साहन में, उनके सम्मान में आपकी तालियां उन तक पहुंचनी चाहिए। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। ऐसे ही शुद्धार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री वीरेंद्र कुमार जैन, सरमती जैन, चारू जैन, संवेक जैन, गाजियाबाद ने। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे, हम उनका सम्मान करते हैं। और आज गुणायतन के श्री शुद्धार के रूप में अपने आप को प्रत्यक्षतः संबद्ध किया है श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, चंदन जैन, फरीदाबाद ने। वे भी आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उपस्थित हैं, आ जाइएगा। इनका सम्मान करने की श्रीमान ऋषभ कुमार जी, सुमन जी, डॉक्टर प्रदुम जी सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इन्होंने अपने आप को शुद्धार के रूप में संबद्ध करके जीवन को बहुत समृद्ध किया है, समृद्ध किया है, उन्नत किया है। बहुत बहुत साधुवाद। टीना जी बयात्रा, सुपुत्री जैनंद कुमार जी, पाटनी, फरीदाबाद, इन्होंने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है शुद्धार के रूप में ऑनलाइन। बहुत बहुत साधुवाद।
और आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन को हर्षित किया है श्रीमान अनिल कुमार जी टोंगिया, श्रीमती सरिता जी टोंगिया, अंकित जी, प्रतीक जी, श्रद्धा, आरोही, आयरा टोंगिया, दीमापुर, प्रवासी बेंगलोर। आए गुरुदेव चरणों के वंदना करें। अच्छा, पहले से ट्रस्टी बन चुके हैं, आज गुरुदेव चरणों में गुरु की वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। पूरे परिवार को मैं आमंत्रित करूं वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। शिक्षा कीजिए। नहीं है क्या? अच्छा, एक क्लास उन्हीं का है। आइए भैया जी, भैया विजय भैया जी उनको कलश प्रदान करेंगे। खड़े अनिल जी शिक्षा कीजिए। अनिल जी टोंगिया साहब, ठोलिया टोंगिया, अनिल जी टोंगिया साहब, श्रीमती सरिता जी टोंगिया, अंकित जी, प्रतीक जी, श्रद्धा जी, पूरा परिवार आ जाए। उनके सम्मान के लिए गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी एवं श्रीमान सुनील जी CFO गुणायतन देहरादून सम्मान करने के लिए पहुंचे। ससम्मान आमंत्रित है सुनील जी CFO गुणायतन, श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन सम्मान करने के लिए। श्रीमान, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पहले से अपने आप को जोड़ लिया, आज आए हैं दर्शन करने, जुड़े पहले से हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक दिन ऐसा आए जब ईश्वरमय बन करके जीवन को शीर्ष हस्त प्राण होकर कर पाए। चलिए आइए सम्मान कीजिए। और हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जो आनंद मुनि भक्त के रूप में जगत विख्यात है, वे हैं श्रीमान ज्ञानचंद जी गोयल। उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के सुमणि संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र जी जैन सट्टू कर्रापुर आमंत्रित कर आए। और गोयल जी का, ज्ञानचंद जी गोयल जो अनंत मुनि भक्त हैं, जिन्होंने जयपुर में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, ऐसे श्रीमान ज्ञानचंद जी गोयल। तालियां अभिनंदन करेंगे, आपकी तालियां इनका अभिनंदन करें। आइए, और अब मैं लिए चलता हूं आपको। आइए सम्मान कीजिएगा श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन सट्टू श्रवण सक्ष गुणायतन। मैं आपको जोड़ूं उसके पूर्व एक सूचना। आज 5 तारीख है, 4 दिन बीच में है, जबकि 10 तारीख को गुणायतन में आयोजित है गुणायतन का नियमित अधिवेशन, जिसमें गुणायतन के सारे ट्रस्टी, श्रोमणी संरक्षक सब उपस्थित होंगे। 11 तारीख को गुरुदेव का संयोपकरण पिच्छिका का परिवर्तन होगा, जो 1 बजे से प्रारंभ होगा। 12 तारीख को गुरुदेव पर्वतराज सम्मेशिखर जी की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के दौरान आहारचर्या नीमिया घाट में होगी, शंकर समाधान नीमिया घाट में होगा, रात्रि विश्राम नीमिया घाट में होगा। और 13 तारीख गुरुदेव सुबह सुबह वहाँ से विहार करेंगे और आहारचर्या 13 तारीख की होगी गुणायतन में। इन सूचनाओं के साथ आप अपने मन को तैयार करें, शीघ्रता से शिखर जी पहुँचें, गुरुदेव के चरणों का वंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और कार्यक्रम सम्मिलित होकर जीवन धन्य करें। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संगीता जी जैन दिल्ली शकरपुर संजय जी के साथ प्रश्न प्रस्तुत करें। श्रीमती संगीता जी जैन दिल्ली से, और तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी जैन रायपुर। तैयार रहेंगे संजय जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महर्षि, आपने जो दुनिया को संदेश दिया भावना योग का, उसके आश्चर्य तो सबने देखे हैं, लेकिन एक आश्चर्य जो चमत्कार के रूप में हमारे ही घर में हुआ, मेरी भाभी की मम्मी जो कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, तो वो बिस्तर पे थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनका इलाज नहीं हो सकता, ये खड़ी नहीं हो सकती, अगर ये कभी ठीक हुई तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। लेकिन महर्षि, वो चमत्कार हुआ भावना योग की वजह से। मेरी मम्मी ने उनको भावना योग करने के लिए कहा और उन्होंने 2 महीने भावना योग किया। अब महाराज जी वो बिस्तर से उठ जाती हैं, वॉकर लेके अपने सारे काम कर लेती हैं। भावना योग आपने दुनिया को दिया, आपने जो ये उपकार हम सब पे किया, उस वो निर्वचनीय है महाराज श्री। एक प्रश्न करना चाहती हूँ महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे क्या मुनिराज या कोई श्रावक अगर सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो अकृत्रिम चैतालियों के दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। हो जाते हैं उनको दर्शन? बहुत अच्छा। हाँ, भावना से तो हम कर ही सकते हैं। यदि आपने अकृत्रिम चैतालय की छवि अपने मानस में अंकित कर रखी है, तो आप उसका एक अपूर्व आनंद ले सकते हैं। मैं तो अक्सर समोसरण और अकृत्रिम जिनालयों में ही भ्रमण करता हूँ। एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती, और इसके लिए आपको थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान भी आवश्यक है।
और शास्त्रों में जो लिखा है उसे पढ़कर यदि आप अपनी कल्पना में उसे संजो ले तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है, कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, और जिन्होंने भावना योग करके अपने जीवन में लाभ लिया उनको भी आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। चलिए, आइए श्रीमान संजय जी जैन रायपुर नहीं है, अगला नहीं आए। श्री राकेश जी, मंजू जी टड़ैया, खुशबू जी, शशांक जी अशोकनगर, जो पृच्छिका लेकर के गुरुदेव के पास आए हैं अशोकनगर से, अपने ग्रुप के साथ पूरा ग्रुप खड़ा हो जाए अपने स्थान में और एक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और तैयार है श्रीमती चंद्रकांता जी सतना, निवासी घनशोर। श्रीमती चंद्रकांता जी तैयार हैं, बोलिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, अशोकनगर की पिछी मंडल की तरफ से आप सादर नमन आपके चरणों में, दोनों महाराज जियों के लिए। और महाराज जी, मेरा प्रश्न क्योंकि इसी से पिछी से ही रिलेटेड है कि एक दिगंबर मुनि एक बार में एक पिछी का कितने पंखों की पिछी हो सकती है कम से कम, और उसकी आयु कितनी होती है, और आयु के बाद उसका क्या प्रावधान? देखिए, पिछी तो 10-20 पंखों की भी बन सकती है, 25-50 पंखों की भी बन सकती है, जिससे विधिवत परिमार्जन हो सके। पहले बहुत सुलभ रहते थे, तो हो सकता है मुनि लोग कुछ थोड़े से पुच्छ रखते होंगे और उससे करके काम कर लेता हूँ। अब सब जगह सुलभ नहीं रहता, सब जगह मोर का पंख सुलभ न रहने के कारण इसको इस आकार में पिच्छी बनाते हैं कि जिससे कम से कम 1 वर्ष चल जाए, और लगभग 1 वर्ष तक ही चलती है, क्योंकि बाद में उसकी कोमलता अंदर की छीन हो जाती है। तो इसलिए मुनि लोग प्रायः साल में 1 बार उसे परिवर्तित करते हैं। अब वो साधु की खुद की मनसा पर है और उनकी इच्छा पर है कि कितनी पंखों की रखना है। ऐसे 600-700 पंखों की पिच्छी साल भर चलने के लिए पर्याप्त होती है। अब इसका कोई ऐसा निर्धारण नहीं किया जा सकता कि इतने ही पंखों की रखें, वो खुद की रुचि पे डिपेंड है। और महाराज जी, पिछी की अवधि समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए? अब महाराज जी आपकी तरफ से पूछे, पिच्छी का तो बता दिया, कमंडल का परिवर्तन क्यों नहीं होता? कमंडल खराब नहीं होता इसलिए नहीं बदलते, खराब हो जाए तो बदल दो। चलिए आगे। धन्यवाद। उपस्थित श्रीमती चंद्रकांता जी सतना से, निवासी घनसोर। तैयार है श्रीमान मुकेश जी ढाना, ट्रस्टी गुणायतन सागर। मुनि द्वय के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, आज पर्वतराज की वंदना करते समय मन में एक विकल्प हुआ कि पुरुष एवं महिलाएं दोनों वंदना के समय प्रत्येक टोंक पर भगवान जी के चरणों का स्पर्श करते हैं, सामान्य कपड़ों में ही रहते हैं, तो क्या उचित है? कृपया समाधान करें। ये चरण नहीं है, चरण चिन्ह है, और चरण चिन्हों के स्पर्श कोई भी कर सकते हैं, समझ गया? चरण अलग होते हैं, चरण चिन्ह अलग है। जिन प्रतिमा का स्पर्श महिलाएं नहीं करती, ये पर प्रतिष्ठित नहीं होते चरण महाराज। प्रतिष्ठित है, पर चरण चिन्ह है ना, चरण चिन्ह लेने का हक है, आपको ले सकते। उपस्थित हों श्रीमान मुकेश जैन ढाना से, ट्रस्टी गुणायतन सागर। और तैयार हैं श्रीमान जय कुमार जी फट्ठा, परम पूज्य धर्मती जी सहजमती जी गृहस्थ जीवन के भाई, पथरिया से। नमोस्तु भगवान। मेरा एक प्रश्न है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में जैनों का प्रतिनिधित्व कम क्यों? महाराज जी, पिछले बार एक मुहिम चलाई थी 2018-19 में, तो दोनों दलों के नेताओं ने कहा था कि आप लोग लेट जागे हैं। अभी चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 1 वर्ष है और लोकसभा के चुनाव में 1.5 वर्ष है। पहले जैन समाज के 44 सांसद तक हुए हैं, और इस लोकसभा में मुझे लगता है एक है कोई सांसद जो जैन सीधे नहीं लिखता है, और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम है। राजनीतिक क्षेत्र में जैन समाज का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े, इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आपके राष्ट्रव्यापी उद्बोधन के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाए। देखिए, एक वाक्य में तो मैं आपकी बात के लिए कहूँगा कि जैन लोग आज भी राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम फैला सकते हैं, बशर्ते समाज की राजनीति को थोड़ा कम कर दें। आपकी शक्ति नकारात्मक दिशा में लग रही है, और जिस तरह की राजनीतिक चेतना होनी चाहिए
प्रायः समाज में उसका अभाव दिखता है। अगर लोगों के हृदय में सही राजनीतिक चेतना जगती है तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और आज समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर राजनीतिक क्षेत्र से लोग इसी तरह दूर होते रहेंगे तो संरक्षण के अभाव में हमारे धर्म, संस्कृति और समाज तीनों पिछड़ जाएंगे। इसके लिए चाहिए कि हमारे समाज की जो प्रतिभा, राजनीतिक प्रतिभा से युक्त है, जिनके पास हुनर है, क्षमता है, हम उन्हें सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सहयोग करें। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि पार्षद के चुनाव में 4-4 जैनी लड़ जाते हैं, तो सारी उठापटक वहीं हो जाती है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और समाज के चुनाव में आजकल जितनी राजनीति होने लगी है उससे बहुत गड़बड़ होता है। समाज में एक स्वस्थ सोच के विकास की जरूरत है। जब तक लोग ऐसी रचनात्मक दृष्टि नहीं अपनाते तब तक कोई कारगर परिणाम नहीं आ सकता। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है, समय से पहले चेतना चाहिए और हर क्षेत्र में लोगों को, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैनों में बहुत क्षमता है पर वो अपनी शक्ति को पहचानते नहीं और उसका सही तरीके से आकलन नहीं करते। जब संलेखना संथारा के विरुद्ध अभियान चला, पूरे देश में आंदोलन हुआ, अखबारों के अनुसार दैनिक भास्कर ने लिखा था 85 लाख लोग एक साथ प्रदर्शन किए पूरे देश में। इसका मतलब हमारी संख्या 1 करोड़ तो होगी, और 1 करोड़ की संख्या है तो एक जैन व्यक्ति के आश्रित कम से कम 10 लोग तो होंगे जो आपके प्रतिष्ठानों में, आपके घरों में आपके आश्रित हैं, आपके काम करते हैं। तो 10 करोड़ वोट की ताकत आपके पास है, इसे आप पहचानिए। लेकिन आप 10 करोड़ 100 दिशा में बटे हुए हो, एक दिशा में हो, एक क्षेत्रीय दृष्टि हो, तो परिणाम आ सकता है। हम अल्प है पर बहुत समर्थ है, पर हमें अपने सामर्थ्य का ही पता नहीं है। हमारी शक्ति विखंडित हो रही है, इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान जय कुमार जी फट्टा साहब, जो परम पूज्य धवलमती जी एवं सहजमती जी के गृहस्थ जीवन के भाई हैं, पथरिया से। तैयार हैं श्रीमान राजू जी जैन, सिद्धक्षेत्र कुंडलपुर से अपने साथियों के साथ मर्यादों वाले। राजू जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में फट्टा परिवार, सागर पथरिया का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, एक हमारी जिज्ञासा है, जाने अनजाने में हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम हमारे अपनों के दिलों को चोट पहुंचा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे प्रायश्चित करें? नमोस्तु भगवान। देखिए, अगर हमसे किसी के दिलों को आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है, तो सबसे पहला प्रायश्चित तो उसका ये है कि जैसे ही हमें इसका एहसास हो, हम अपनी निंदा ग्रहण करें कि हमने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरा उसका सही प्रायश्चित ये कि अपने सारे ईगो को गौन करें, और सामने वाला यदि प्रत्यक्ष है तो उससे क्षमा मांगे, नहीं है तो फ़ोन करके उससे कहें मुझे माफ़ करें, हम जो नहीं चाहते थे वो हो गया, आपके दिल को दुखा, आपका दिल दुखा, इसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहते हैं। हमारे अंदर बहुत ग्लानि है और आगे मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, हम ऐसा ध्यान रखेंगे। आप हमारी सब बात को भूल कर हमें क्षमा करें, रास्ता ठीक होगा। उपस्थित हों सिद्धक्षेत्र कुंडलपुर से अपने साथियों के साथ श्रीमान राजीव जी जैन मर्यादों वाले, और तैयार हैं श्रीमान अनिल कुमार जी टोंगिया साहब, ट्रस्टी गुआयतन डीमापुर, प्रवासी बेंगलोर। नहीं है, सवाल नहीं। जयकारा कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की,
मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, मैं मड़िया दो जैन समाज से आया हुआ हूँ और मेरा एक प्रश्न है कि हमारे जैन समाज के लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, लेकिन इस विषय को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते कि हमें सिद्ध चक्र विधान कब करना है। यह प्रश्न बहुत समय से बना हुआ है दिमाग में कि हमारे मड़ियादों में लोग सिद्ध चक्र विधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मड़ देवड़ा से आए हैं। मड़ियादो तहसील हटा, जिला मध्य प्रदेश। मड़िया ढो जी। कुंडलपुर के पास है। ऐसे कौन से कर्मों का उदय है? देखो, कोई कर्म का उदय नहीं है। आज सब तुम्हारे गांव के ही लोग हैं ना, ये सब परिवार के लोग हैं। तो आज संकल्प ले लो कि यहाँ से जाके हमें सिद्ध चक्र विधान करना ही है, और जब तक सिद्ध चक्र विधान नहीं होगा एक एक चीज का त्याग कर दो। जी सर। अपने आप तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा और निमित्त आ जाएगा। आशीर्वाद। चलो। नमस्ते। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन टेस्टिफाई टोंगिया साहब। एक मिनट महाराज श्री नमोस्तु। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ महाराज श्री कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, पर मेरे लिए क्रोध क्यों आता है? ऐसा इसका उपाय बताइए कि मुझे क्रोध ना आए। क्रोध से बचना, थोड़े दिन भावना योग करो। चलो। नमोस्तु महाराज। श्रीमान अनिल कुमार जी टोंगिया साहब, डीमपुर प्रवासी बेंगलोर, टेस्टी गुणायतन। और तैयार हैं श्रीमती रानू जी शट्टू जी जैन कर्रापुर, श्रीमती संचक गुणायतन कर्रापुर। नमोस्तु भगवान। हाँ। मेरा प्रश्न शायद पहले भी पूछा जा चुका होगा दूसरों द्वारा, फिर भी वापस इच्छा हो रही है आपसे समझने के लिए। भगवान, देख रहा हूँ आजकल युवा लोगों में जो प्रेम होना चाहिए, नई नई जिनकी शादी होती है, पिछले 5-10 साल में शादी हुई है, युवाओं में आपस में विश्वास, वो प्रेम की कमी नजर आ रही है। एकदम सफा सफा नजर आ रहा है। परिवार बिखर रहे हैं। हर परिवार में, किसी परिवार में चले जाइए, कहीं भी कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आती है। कुछ ऐसा बताइए युवा लोगों को कि उनका परिवार दोनों का सुख शांति से चले, एक दूसरे के ऊपर वो हमेशा विश्वास करें। उनका कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। एक पंक्ति में मैं ये कहूँगा, पहले विवाह या परिणय होता था, अब मैरिज होती है। बड़ा अंतर हो गया है कंसेप्ट में। विवाह और परिणय जो होता था उसमें लोगों का एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव होता था। हम थोड़े अतीत में जाएं। जी बाबू। आपके विषय में तो मैं पक्की तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन आपसे एक पीढ़ी ऊपर वाले लोगों में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं और विवाह हो गया। हो सकता आपका भी हुआ हो, मुझे नहीं मालूम। देख के किया था, बिना देखे भी बहुत अच्छा से निभाते हैं गुरुजी। हुआ है ना, बहुत लोगों का हुआ है। बिना देखे विवाह किया, जो माँ बाप ने तय कर दिया उन्हें कर लिया और जिंदगी अच्छे से निभी। अब क्या होता है, ये सब चीज़ें गौन हो गई। अब जब तक विवाह का वक्त आता है तब तक दोनों पूर्णतः परिपक्व हो चुके होते हैं। 25 वर्ष के पहले तो लोग सोचते ही नहीं है। उससे व्यक्ति का तार्किक मन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जब बौद्धिक विकास इस स्तर पर हो जाता है तो व्यक्ति चीज़ों को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता। हर बातों में अहंकार अड़ आता, ईगो क्लैश होता है, तो एडजस्टमेंट टफ हो जाता है। जबकि दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास पर चलता है, पर आजकल वो चीज़ें खत्म हो गई। और एक और जो बहुत कड़वा सत्य है, पहले लोग विवाह करके प्रेम करते थे, अब विवाह बाद में होता है। विवाह के पहले लोगों का कईयों से प्रेम हो चुका होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी गुरु, जी गुरु जी। उनके विद्यार्थी जीवन में ही एक दूसरे का कईयों से
संबंध और प्रगाढ़ संबंध बन जाते हैं। लोग एक दूसरे के बहुत भावनात्मक रूप से अटैच हो जाते हैं, तो जो प्रेम की रसानुभूति है वो खो जाती है। फिर जिस व्यक्ति को उन्होंने नए जीवन साथी के रूप में चुना है, उसके साथ मिलने घुलने में थोड़ा वक्त लगता है, और उसमें थोड़ी सी नासमझी हो जाए किसी की तरफ से तो संबंध टूट जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, वैवाहिक संबंध में ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। कन्या से विवाह करना चाहिए, युवती से नहीं। तो वो चीजें आजकल तो 24 साल के पहले सोचते ही नहीं है। अब वो चीजें बदल गई है तो परिणाम सामने है। अंदर से मन कैसे किसी बात को स्वीकारेगा? अब आप कहोगे महाराज फिर पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उच्च शिक्षा कैसे होगी? तो मैं कहता हूं कि विवाह के बाद उच्च शिक्षा नहीं हो सकती, ये भी तो व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि इस दौर में एक उम्र का असर होता है मनुष्य के मन पर, जो हार्मोनल चेंज आते हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है। आज के युवा या युवती जो पढ़ाई लिखाई करते हैं कोई साधु तो है नहीं कि वे अपने भावनाओं को पूरी तरह संयत कर सके। जब अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है जो एक उम्र सुलभ परिणति है, तो उसका व्यवहारिक रूप भी दिखता है। तो वो चीजें फिर आगे बढ़कर के बड़ी विकराल रूप ले लेती है। आजकल दोस्ती बहुत आम हो गई, और दोस्ती अब दोस्ती नहीं रही, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो गया। इस शब्दों को समझिए। फ्रेंड ठीक है, ये गर्ल और वाई क्यों? बात समझ रहे हैं? इसी फ्रेंडशिप में फ्रॉड होता है। बायोलॉजिकल अट्रैक्शन भी होता है एक दूसरे के प्रति, वो हमारे भावनाओं को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसका असर पूरे जीवन बना रहता है। मैं तो कई बार सोचता हूं इस पर ठोस अध्ययन होना चाहिए, पर मुझे यह भी पता है मेरे बोलने की बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। लग भी जाए तो शायद मानोगे नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे ही कहते हैं अभी हमारी उम्र शादी की थोड़ी हुई। तो भैया शादी नहीं करो अच्छी बात है, पर शादी नहीं करके भी तो कुछ अच्छा करो। आज शादी नहीं होती, बाकी सब कुछ हो जाता है। और गुरुजी आजकल जो मेरी बात सुनोगे जो मैं कहने जा रहा हूं, स्थिति बहुत भयानक है, विकृत है, घिनौनी है। मेरी बात को आज हर वह युवा और युवती समझते होंगे और अंदर से स्वीकारते होंगे कि आज के शिक्षण संस्थानों में क्या होता है। ये एकदम से पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है। इसलिए हमारी समाज में तलाक जैसी बातें आम होने लगी है, जबकि तलाक हमारी संस्कृति का कलंक है। हमारे यहाँ दो ही मार्ग है, या तो विवाह या वैराग्य। अब उसका उल्टा रूप हो गया है, तो ये समस्या गंभीर है। और जो लोग ऐसी समस्या से गुजरते हैं, भोगते हैं, वो वही जानते हैं उसका परिणाम क्या है। लेकिन इसकी जड़ को सुधारना चाहिए। अगर ये जड़ न सुधरे तो बहुत दिक्कत होती है। मैं देखता हूँ माता पिता पहले तो चिंता करते हैं हमारे बच्चों का अच्छा संबंध हो, बाद में चिंता होती अच्छे से सेट हो जाए। और अब तो ताजुब तब होता है जब विवाह के 15-15 बरस बाद भी तलाक होते। अभी तो एक प्रकरण आया 25 साल बाद तलाक का।
और तलाक का किस्सा सुनोगे तो आप लोग हंसोगे। तलाक क्यों? क्योंकि वो पत्नी कहती थी अपने पति पर आरोप लगाया, आप हमारे पेट यानी कुत्ते की अच्छे से देखभाल नहीं करते। बच्चा कोई था नहीं, कुत्ता पाल रखा था और कुत्ते को पाल रखा। देखिए बड़े क्या आज के पढ़े लिखे लोगों की बेवकूफी है। वो पत्नी ने तलाक इसलिए दिया कि आप हमारे पेट की केयर नहीं करते। बताओ, ये प्रबुद्ध समाज का उदाहरण है या मूर्खों की जमात? आप लोग तय करो। ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमती रानू जी, छट्टू जी जैन कर्रपुर समूह शिक्षक गुणायतन, और तैयार रहें श्रीमान मृणाल जी जैन ट्रस्टी गुणायतन अपनी मातुश्री कीर्ति जी के साथ दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे ससुर जी की जन्मभूमि कर्रापुर, जहाँ पर निर्यापक मुनि समय सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में पंच कल्याणक महामहोत्सव होना है। तो महाराज जी, हम लोगों को ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिला है। तो महाराज जी, हम लोग पंच कल्याणक में ध्वजारोहण का क्या महत्व है और ध्वजारोहण करते समय हमें क्या भावना भाना चाहिए जिससे पंच कल्याणक? पहले तो मैं आपके सौभाग्य की सराहना करूं। सट्टू तू भी आ जा, काहे दूर। एक बार जोरदार करते ध्वनि से इस परिवार का स्वागत कर दें। बड़ा उदार परिवार है, हर कार्य में अग्रणी भूमिका रखने वाला दानशील परिवार और सद्गृहस्थ के गुणों को पालते हुए जीवन को अग्रसर करने वाला परिवार। आपका ये बड़ा सौभाग्य है कि आपको पंचकल्याणक के ध्वजारोहण करने का अवसर मिला और फिर हमारे संघ के सर्वज्येष्ठ मुनिराज निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ध्वजारोहण करने का मतलब है इस महान उत्सव और अनुष्ठान का शुभारंभ करना। अगर आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस अनुष्ठान में उपार्जित सारे पुण्य का श्रेय उसको मिलता है जिसने उसका शुभारंभ किया। जिन शासन की ध्वज पताका को फहराने का श्रेय आपको मिलता है। इसलिए अगर कहीं मौका मिले तो चूका मत करो। सौधन इंद्राणी तो बने गई, अब तो माता पिता बनने का मौका है, नहीं तो ध्वजा तो फहराते ही जाओ, बहुत अच्छा होगा। ऐसी व्यक्तियों की प्रवृत्ति के बारे में जो आजकल छोटे और बड़े सब में देखी जा रही है, क्या अटेंशन सीकिंग एक तरीके का अहम है एंड यदि है तो इससे कैसे बचें? फिर से बोलना। क्या अटेंशन सीकिंग सामने वाले की अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना, अटेंशन खींचना, ध्यान आकर्षण। हाँ, अटेंशन सीकिंग एक प्रकार का क्या अहम है? और अगर कोई सामने वाला या हम भी अटेंशन सीख करते हैं तो इससे कैसे बचें? या फिर कोई सामने वाला करता है बहुत ज्यादा तो उस पर कैसे रिएक्ट ना करें? आशय में नहीं समझा। अटेंशन सीकिंग, अटेंशन सीकिंग। अच्छा, हिंदी में बोलते तो ज़्यादा अच्छा। अब सी सुन रहा हूँ मैं। अटेंशन सीकिंग का मतलब यह है कि लोग मेरी तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें या लोगों का ध्यानाकर्षण करने का प्रयास करना क्या अहम है? बिल्कुल अहम भी है और वहम भी है। अपने प्रति सभी को आकृष्ट करना यानी अपने अहम को पुष्ट करने का प्रयास करना। हम किसी को अपनी ओर आकर्षित क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि जो मेरी ओर आकर्षित होगा वो मेरा प्रशंसक बनेगा, मेरी बड़ाई करेगा, उससे मेरी छवि निखरेगी और मैं अपने आप को ऊंचा उठा सकूंगा। यही सोच है ना। ये सोच एक प्रकार का नकारात्मक आवेग है, इससे हमें बचना चाहिए। यदि व्यक्ति अटेंशन सीकिंग की जगह अपने इंटेंशन को ठीक कर ले और अपने भीतर देखने लगे तो उसको फिर किसी और के प्रति अटेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अपने अंतर्मुख होने की ज़रूरत, अपने आप को अंतर्मुख बनाने की ज़रूरत है, अपने अंतर जगत में झांकने की ज़रूरत है। जब तक मनुष्य के मन में अध्यात्म नहीं जुड़ता, जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। संरक्षक परिवार से श्रीमान अरहन जी बिट्टू अपना प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमान ऋषभ जी सुमन जी जैन मिर्जापुर
सुमन शिक्षक गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल देखने में आ रहा है कि आज के इस फैशन के दौर में समाज के उच्च परिवार रात में विवाह, बर्थडे, एनिवर्सरी आदि कार्यक्रम करने लगे हैं। उनका ऐसा करने के कारण समाज के बाकी लोगों को भी ऐसा करने का प्रोत्साहन मिलता है एवं इन कार्यक्रमों में फास्ट फूड जैसे चीज़ों का भी प्रचलन चल रहा है, जिसके हमारे आचार्य गुरुवर सख्त खिलाफ हैं। तो महाराज श्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये नया फैशन कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। अरे बाबा, तुमने तो फास्ट फूड आदि की बातें की, रात्रि भोजन तक की बातें की। अब तो सुनकर के मन उस समय लज्जा से भर उठता है जब ये सुनने को मिलता है कि जैनियों के वैवाहिक समारोहों में कॉकटेल की पार्टी होती है और शराब के कैरेट्स लगते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही निंदनीय है। ये हमारे संस्कारों का खुलेआम मखौल है, मजाक है। समाज को जागना चाहिए, अपनी मौलिक पहचान को कभी नहीं खोना चाहिए। फैशन के अंधानुकरण में इस तरह का कार्य हमारी पीढ़ियों का सर्वनाश करने वाली है। अब एक प्रसंग मेरे कानों में आया, पिता की 25वीं वर्षगांठ थी वैवाहिक, और उस वर्षगांठ में बेटा पैग लगा रहा था, बाप पी रहा था। अब बोलो, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? ये कलंक है। वे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और शराब तो किसी भी समुदाय के व्यक्ति के जीवन में क्यों न जुड़े, शराब तो जीवन को खराब करता ही है। उसके कारण कितने घर तबाह हो गए, लोगों को इसका एहसास नहीं। लेकिन आजकल ये आम होता जा रहा है। और अब जिस तरह से शराब का चलन बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी पूरी पीढ़ियां पतन की ओर जा रही है। और अब शराब में स्त्री पुरुष दोनों बराबरी पा गए हैं, अभी कोई कमी नहीं। बल्कि कई मामलों में तो ऐसा भी सुनने में आया है कि स्त्रियां पुरुषों से 2 कदम आगे दिखने लगे। ये बहुत गंभीर बात है, समझने की है और अपने आप को संभालने की है। जब तक हम इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते, कोई अच्छा परिणाम नहीं आएगा। एक तरफ हम देखते हैं कि धर्म की प्रभावना हो रही है, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी बढ़ रही है, लोग बढ़ चढ़ करके धार्मिक कार्यक्रमों में और साधु संतों के निकट आ रहे हैं। तो और दूसरी तरफ जब लोगों का ऐसा चरित्र देखते हैं तो बहुत बड़ी विडंबना दिखती है कि ऐसा क्या हो रहा है। और ये सब चीज़ें अब संभ्रांत घरानों तक ही नहीं रही, समाज के मध्यम श्रेणी और लोअर मिडिल क्लास में भी आने लगी है। चूँकि ऊपर वालों का ही नीचे वाले अनुकरण करते हैं, तो ये बहुत गंभीर और चिंतन का विषय है। समाज को इसके लिए तय करना चाहिए। अभी भी ऐसा नहीं है कि इस पर रोक न लग सके, रोक लगाई जा सकती है यदि लोग जागरूक हों। समाज के लोग इन सब कार्यक्रमों का निषेध करें और उसमें समर्थन न दे। अगर कहीं ऐसा कार्यक्रम है तो हम जाए नहीं। जब मैं मध्य प्रदेश में था, मैंने एक अभियान छेड़ा था, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। पूरे प्रदेश में जिस इलाके में हम लोगों का प्रवास रहा, लगभग सब जगह रात्रि विवाह, रात्रि भोज बंद हो गए थे। झारखंड में भी बहुत जगह बंद है, लगभग सब जगह बंद है। पर एक लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे चालू हो गया। वो सफल केवल इसलिए हुआ था कि लोग संकल्पित हो गए कि जो ऐसा कार्यक्रम करेगा हम जाएंगे नहीं। आज आपको यही संकल्प और दोहराने की जरूरत। जिस कार्यक्रम में हमारे कुलाचार के विरुद्ध काम होगा, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। जाएंगे तो उल्टे पांव लौट आएंगे बिना व्यवहार दिए। हमें आपसे कोई व्यवहार नहीं करना जो हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाए, उससे हम क्या व्यवहार करें? हम तुम्हारे इस पाप की अनुमोदना करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपना आशीर्वाद देने आए थे, वर वधू के मंगल जीवन के लिए। हम पाप का अनुमोदन क्यों करें? पर आश्चर्य तब होता है जब लोग मूक समर्थन कर देते हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं। रोना तो रोते हैं बाहर आकर, ऐसा हो रहा, 10 को आलोचना करते हैं, लेकिन कोई साहस का परिचय नहीं देते। कैसे काम होगा? आप लोग जाग जाओ,
तभी बदलाव आएगा। अब आप कहोगे महाराज इसमें तो बुराई हो जाएगी, तुम संबंधों को बिगड़ने की तो चिंता करते हो, संस्कृति को बिगड़ने की भी तो चिंता करो। संबंध तो बनेंगे मिटेंगे, फिर भी मिटकर बन सकते हैं, लेकिन संस्कृति मिट गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास, वो जागरूकता होनी चाहिए, तब लोगों को एहसास होगा कि हम कहीं गलत कर रहे हैं। अब चीज़ें आम होते जा रही हैं और लोगों ने उसे अपनी सहमति जैसी देनी शुरू कर दी, तो ये आम होने लगी, परिणाम हमारे सामने। नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमान गांधी समूह संरक्षक श्रीमान ऋषभ कुमार जी, सुमन जी जैन मिर्जापुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान ज्ञानचंद जी गोयल। ज्ञानचंद जी गोयल तैयार रहेंगे जयपुर से। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, यद्यपि ये प्रश्न हमने कल भी किया था रिश्तों के बारे में, आज वर्तमान समय में घर परिवार कुटुंब और साथ ही साथ गुरुदेव जो सबसे बड़ा आजकल एक संस्कृति सी निकल गई है कि पहली नज़र, पहला लोगों से मिलना और पहली ही बार में लोग किसी से रिश्ता बना लेते हैं बिना सोचे समझे, और बाद में इसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। रिश्तों से गुरुदेव हमें एक पहचान मिलती है, हमारी शक्ति है, हमें एक गौरव मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम रिश्तों को बनाएं। तो गुरुदेव, आपसे ये निवेदन है कि आप कृपया अपने वचनों द्वारा हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें कि रिश्तों का बहुत अच्छा सवाल है। कल से आपका ये प्रश्न लंबित है। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। रिश्तों के संबंध में मैं दो बातें कहूँगा। रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक रक्त संबंध से उत्पन्न रिश्ते और दूसरा संपर्क से बने रिश्ते। रक्त संबंध के कोई भी रिश्ते क्यों न हो, हमें निभाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता हमने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, संयोग ने हमें दिया। अगर माँ बाप हमें मिले हैं तो हमारा कोई एप्लीकेशन तो नहीं दिया गया था ना कि भगवान हमें ये माँ बाप मिले, हमारी पसंद से माता पिता मिले क्या। और माँ बाप के माध्यम से ही हमारे पारिवारिक जितने भी संबंध बने रक्त संबंध है। यहाँ कोई पसंदगी नहीं चलती, ये रक्त संबंध है। तो इस रिश्ते को निभाना चाहिए, और इसे निभाने के लिए हमें चाहिए कि व्यक्ति की दोषों और दुर्बलताओं को नज़रअंदाज करे, उसके सद्गुणों और अच्छाइयों को देखने की कोशिश करे, उसे उभारे, उनके प्रति उदार बने और अपने हृदय में थोड़ी सहिष्णुता को विकसित कर ले, तो हम रक्त संबंध से उत्पन्न रिश्ते को अच्छे से निभा सकते हैं। कोई कितना भी बुरा क्यों न हो, जिससे हमारा रक्त संबंध है वो तोड़ने योग्य नहीं है। रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, कभी कोई ऐसी बात आ जाए कि जिनसे हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं मिलता, विचारधारा नहीं मिलती और दोनों को बहुत प्रकार की क्षति की संभावना है, तो एक सुरक्षित दूरी रख लेना अलग बात है, पर मन में द्वेष लाना कतई अच्छी बात नहीं। तो ये रक्त संबंध से उत्पन्न रिश्ते की बात हुई। दूसरा रिश्ता है जो आप बनाते हैं। ये रिश्ते बन के आते हैं और दूसरे रिश्ते आप बनाते हैं। तो जो रिश्ते आप अपने संपर्कों से बनाते हैं, ठोक बजा कर बनाओ। चाहे जिससे चाहे जैसा रिश्ता मत बनाओ, धोखा खाओगे। आजकल ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग जैसे ऊपर होते हैं वैसे भीतर नहीं होते। बाहर कुछ होते हैं, भीतर कुछ होते हैं। आदमी लोगों के झांसे में आ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं, बाद में वो ठगे से रह जाते हैं। तो आप सोच समझकर व्यक्ति से अपना नाता जोड़िए, रिश्ता जोड़िए, और रिश्ता जोड़ने के बाद उसे निभाने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते में स्वार्थ न होकर
आत्मीयता और स्नेह होना चाहिए। अगर मेरे रिश्ते में चाहे वो रक्त संबंध से संबद्ध हो अथवा कोई और, यदि मेरे रिश्ते में स्वार्थ होगा रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, और स्नेह और आत्मीयता होगी रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तो स्नेह सौजन्य चाहिए, सौहार्द चाहिए, स्वार्थ नहीं। तो अपने हृदय में ये बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति को जांच परख कर समझकर फिर किसी पर भरोसा करना चाहिए। उसकी प्रवृत्तियों को और उसके व्यवहार को निरंतर निकटता से निरखना चाहिए। देखना चाहिए कि उसकी सोचने का स्तर कैसा है। एक बार की मुलाकात में कुछ नहीं होता। निकटता से देखकर जो व्यक्ति जितना अनुभवी होता है वो व्यक्ति को उतनी ही शीघ्रता से पहचानता है, परख पाता है। अनुभव शून्य लोग प्रायः धोखा खा जाते हैं। प्रायः लोगों को देखने में मिलता है 4 अच्छी बातें कर ली, मीठी मीठी बातें की, सामने वाले मुग्ध हो जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं, विश्वास जमा लेते हैं। और आजकल तो ये भी देखने को मिलता है अपनों से तो रिश्ता तोड़ देते हैं, गैरों से नाता जोड़ देते हैं। अब बाद में सिर पटकते, अरे भगवान क्या हुआ, धोखा खाने के बाद। कई किस्से मेरे पास ऐसे आए हुए। तो बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और उन्हें उसी तरीके से लेकर के चलना चाहिए। जब तक आपकी सोच सकारात्मक ना हो, आपके चिंतन में अध्यात्म न जुड़े, तब तक ये बातें केवल बातें होगी। आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ने की ज़रूरत है। सोच को सकारात्मक बनाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने जीवन व्यवहार को अच्छा बना सकें। सुमन जी, आज सुमन जी भी पूछे। गुरुदेव के चरणों में सत सत बंदन, सत सत नमन। गुरुदेव, आर्ष परंपरा किसे कहते हैं और क्या अपने प्राचीन आचार्य सभी आर्ष परंपरा को मानते थे? देखिए, आर्ष शब्द बना है ऋषि से। ऋषियों की जो परंपरा वो आर्ष प्राचीन आगम को कहा जाता है। जो हमारे मूल संघ की परंपरा है वो आर्ष परंपरा है। तो आर्ष परंपरा का अर्थ तो वही है जो हमारे तीर्थंकरों की वाणी को लेकर के चलते हैं। वो मूल परंपरा ही आर्ष परंपरा है। लेकिन जो प्राचीन है वो आर्ष हो ऐसा कहना ठीक नहीं है। मूल संघ से बहिर्भूत अनेक ऐसे संघ थे जिन्हें जैन धर्म में जैनाभास कहा गया, वो आर्ष नहीं अनार्ष कहलाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आई श्रीमान ज्ञानचंद जी गोयल साहब जयपुर से, और तैयार हैं आदरणीय श्रद्धेय भैया विजय कुमार जी लखनऊ। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। परम पूजनीय मुनि श्री अरहर सागर जी महाराज के चरणों में नमन। गुरुदेव, मैं ग्राम बघेरा से हूँ जहाँ अतिशय क्षेत्र है। बाल्यकाल से ही मैं जैन धर्म का पूर्ण रूप से मेरे को शिक्षा दीक्षा दी गई मेरे दादाजी के द्वारा। उस समय आचार्य श्री हमारे गांव पधारे थे और मेरे को मेरे दादाजी से कहा था कि इस बच्चे को मेरे को दे दो। तो दादाजी ने दिया नहीं, वो शिक्षा देना चाहते थे मेरे को। बाद में जल के मैं बैंक में आ गया और आरएसएस से जुड़ गया। पिछले 36 वर्ष से मैं आरएसएस में पूर्ण रूप से कार्य कर रहा हूँ। बैंक के अलावा मैंने जितना भी समय मिला बैंक में आरएसएस को दिया और एक सक्रिय तृतीय वर्ष शिक्षित कार्य करता हूँ। अभी 2018 में बैंक से सेवानिवृत्ति लेके अब मैं पिछले 5 वर्ष से पूर्ण रूप से संघ के संगठन का कार्य करता हूँ और मैं मोक्ष मार्ग पे भी चलता हूँ। मतलब कोशिश करता हूँ, मैं पूजन ध्यान भी करता हूँ, आपके प्रवचन भी सुनता हूँ, आपकी शंका समाधान भी सुनता हूँ। मन में प्रश्न है कि क्या यह मोक्ष मार्ग है, क्योंकि संघ का ध्येय है परम वै भवन्य तुम्हें तत्स्व राष्ट्रम। इस राष्ट्र को परम वैभव को ले जाएंगे, उसी के लिए संघ काम करता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कि आपने अपने आप को सेवा की ओर समर्पित कर दिया। शायद संयोग नहीं था, नहीं तो आज हो सकता मुझसे भी आगे आप बैठते, पर परिणति किसकी कब क्या हो कौन जानता है। जहाँ तक संघ की सेवा और मोक्ष मार्ग का सवाल है, संघ की सेवा राष्ट्र के लिए समर्पित है और मोक्ष मार्ग आत्मा के लिए समर्पित है। हमारा परम लक्ष्य
आत्मा की तरफ होना चाहिए। हमारे यहाँ अनेक राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने जीवन काल सुशासन देकर राष्ट्र की सेवा की और अंत में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग में लगे। आपका जीवन का उत्थान सेवा से नहीं, साधना से होगा। तो साधना के लिए हमें बाह्य संपर्कों से मुक्त होकर स्वयं के साथ केंद्रीकरण करना हो। इसलिए मोक्ष मार्ग चाहिए तो हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। अभी आप जो कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो एक कदम और बढ़ना होगा और वही ज़्यादा ठीक होगा। इसमें से ये प्रश्न है कि जब हम शिक्षण होता है, हमारा ट्रेनिंग होती है, तो उसमें शपथ दिलाई जाती है, प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि मैं जीवन भर संघ का कार्य, देश का कार्य करूँगा। तो उसका बिल्कुल ठीक है, वो आपने कहा कार्य करूँगा, तो कार्य तो हम लोग भी कर रहे हैं ना। हम राष्ट्र के निर्माण का संदेश रोज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी गुरुदेव। वो भी तो काम किया जा सकता है। जय गुरुदेव। पहले आदर्श उपस्थित हों श्रीमान ग्वालियर ट्रस्टी आदर्श जैन अमरपाटन से, नेह परिवार अमरपाटन, और तैयार हैं श्रद्धेय बालभंतारी भैया विजय जी। नमोस्तु महाराज श्री। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं, वैसे ही हर परेशानियों का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब परेशानी हावी हो जाए तो व्यक्ति उसका रास्ता कैसे निकाले? बहुत अच्छी बात है। हर रास्ते में कोई ना कोई परेशानी होती है, तो हर परेशानी का भी कोई ना कोई रास्ता होता है। और आपने पूछा है जब परेशानी हावी हो जाए तो आदमी रास्ता कैसे निकाले? परेशानी को देखना बंद कर दो, रास्ता को खोजना शुरू कर दो, परेशानी खत्म होगी, रास्ता मिल जाएगा। तैयार है मीनू जैन दिल्ली। छोटे में बोल रहा हूँ, बात पूरी हो गई। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है? जब परेशानी आती है तो हम परेशानी को देखने में इतने उलझ जाते हैं कि रास्ता देखने की कोशिश ही नहीं करते। तो रास्ता कैसे निकलेगा? सूत्र बना लो। अब जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आएगा, कोई परेशानी आएगी, तो मैं परेशानी की तरफ देखने की जगह रास्ता खोजने में अपनी शक्ति निकालूंगा और लगाऊंगा और रास्ता खोजूंगा, और कदाचित रास्ता नहीं मिले तो अपने बल पर रास्ता बनाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये हमारा लक्ष्य है। भैया जी उपस्थित हों। तैयार है मीनू जी एवं श्रेयांश जी जैन पश्चिम बिहार दिल्ली से। ओम नमः। शंकाओं के समुद्र में बह रही असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करता हूँ आपके चरणों में, उनके लिए जो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई और लंदन वाले सभी श्रावक आपके चरणों में कोटिशा वंदन कर रहे हैं। बंधु, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बार का पिछी का परिवर्तन बड़ा बेजोड़ होगा। आगामी 10 दिसंबर को पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में जहां सभी ट्रस्टियों के सभी सदस्यों का यहां पर अधिवेशन होगा, वहीं 11 तारीख जब हम सबके बीच में आएगी, वो होगी हम सबके हृदय परिवर्तन की बात, जहां पिछी का परिवर्तन में अपन सब मिलकर के शामिल होंगे। और पिछी का परिवर्तन तो हर वर्ष होता है, पर इस वर्ष जो होने जा रहा है, संपूर्ण सम्मेद शिखर के पर्वत की परिक्रमा पूज्य गुरुदेव के साथ करने का सौभाग्य, न जाने कितने सौभाग्यशाली। मैं बहुत दूर था महाराज जी, मैं नहीं आता पिछी का परिवर्तन में, पर जैसे ही परिक्रमा का सुना तो कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया और आपके चरणों में आ गया। और भी लोगों से कहना चाहूंगा, जिनको पूज्य गुरु जी के साथ परिक्रमा करना है वो आए, और 12 तारीख को पूज्य श्री के साथ अपन सब मिलकर के परिक्रमा लगाएंगे। 12 तारीख का आहार भी निमिया घाट में होगा और 13 तारीख को पुनः अपन यहाँ पर पहुंचेंगे। महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करती शंका आपके बीच रख रहा हूं। अभी यहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई और एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ऐसी प्रतिष्ठित हुई है जो कि आपके आशीर्वाद से मलेशिया में जाकर के विराजमान होगी। कहते हैं कि श्री जी का विहार रात्रि में नहीं कराना चाहिए, दिन में ही करें। पर महाराज श्री कई बार ऐसा देखने में पढ़ने में आता है कि पूर्व में जब समुद्री यात्रा होती थी, लोग महीनों की यात्रा में श्री जी को साथ में लेकर के जाते थे, तो रात भी बीच में होती थी। अगर ऐसा हो कि दिन में यात्रा करें और जहां पहुंचना है वहां दिन में ले, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। देखिए, यथासंभव प्रयास करना चाहिए।
हम देश में तो जब भी श्री जी का विहार कराते हैं दिन में ही कराते हैं, और अभी आपको मलेशिया श्री जी को ले जाना है। मुझे नहीं लगता कि आपको रात में ले जाने की ज़रूरत होगी। प्लानिंग ऐसा कीजिए कि श्री जी का विहार दिन में ही हो। कोई विषम परिस्थिति की बात हो तो अलग है, हालांकि ये चलबिंब है, चलबिंब की साथ स्थिति अलग होती है, लेकिन उसे प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप देखना चाहिए। ये बहुत अच्छा काल है जब 7 समुंदर पार भी श्री जी विराजमान हो रहे हैं। मलेशिया में एक चैत्यालय बन रहा है, एक तो पहले से है, एक और बन रहा है। भगवान प्रतिष्ठित हो गए हैं और अब यहाँ से जाना है। जनवरी माह में वहाँ विराजमान होना है, फरवरी में आपका जो भी डेट हो, तो ये लोग वहाँ भगवान को विराजमान करेंगे। आप भगवान को ले जाएं और पूरी कोशिश करें कि भगवान का विहार दिन में ही हो। लंदन वाले कह रहे हैं महाराज श्री, हम लोगों से क्या भूल हुई जो हमारे भगवान प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हैं, आप शीघ्रता से लंदन वाले भगवान और प्रतिष्ठित कर दें। बिल्कुल, वो भी हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। चलिए आखिरी सवाल मीनू जी और श्रेयांश जी पश्चिम बिहार दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कल आपके यहाँ पे चक्रवर्ती विवाह देख के मैंने अपने बेटे के विवाह की चक्रवर्ती विवाह करने की भावना भाई है। पहले तो आशीर्वाद दीजिए कि ये पूर्ण होए। बहुत सुंदर। ये बेटा बाजू में है क्या? हाँ जी। तो ये संकल्प कर लेगा तो अपने आप पूर्ण हो जाए। चलो बोलिए और सवाल कीजिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कल आपने प्रकृति के विषय में आपने बताया था प्रकृति सुरक्षित करने के लिए। हाँ हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, प्रकृति के बचाव के लिए और लकड़ियों की जो आजकल कमी हो रही है उसके लिए जो हमारे घर में मृत्यु होती है, क्या हम उनका संस्कार CNG में कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शास्त्रीय कोई बाध्यता नहीं है। आपको जैसे करना चाहे वैसे कर। एक तो प्रकृति का बचाव होगा, बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा बिल्कुल, लकड़ी की जिस रूप में भी कर सकते हैं। इसमें कर आज के सत्य को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामनम परमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की।